हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। और अपन इस चैनल पे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड आपका जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या होता है, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स बनती है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपकी फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें आपको क्वेश्चन गिवन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एट 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस एट 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। यानी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस में ओरिजिन पे आपका 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और आपको फिर गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 मीटर पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ऐसे आपका x इज इक्वल टू 2 मीटर है, उस पे भी आपका 4 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस्ड है। ऐसे आपका x इज इक्वल टू 4 मीटर है, उस पे भी आपका 4 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस्ड है। ऐसे x इज इक्वल टू 8 मीटर है, उस पे भी आपका 4 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस्ड है। और इस तरीके की आपकी एक इनफाइनाइट सीरीज बनाई गई है। अब आपको ये बोला गया है कि इन सभी चार्जेस के कारण ये जो आपका ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है, इस पे क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। अब आप क्या जानते हो कि बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप क्या लिख सकते हो कि F किस पे निकालना है, आपको 1 कूलम पे निकालना है, इक्वल टू F एट 1 कूलम ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम प्लस F 1 कूलम ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम। ये वाला कौन सा है, x इज इक्वल टू जो 1 मीटर रखा हुआ उस पे, ये वाला है आपका x इज इक्वल टू 2 मीटर पे जो रखा हुआ उसके कारण। ऐसे आप लिख सकते हो F एट 1 कूलम ड्यू टू 4 कूलम चार्जेस एट प्लेस्ड x इज इक्वल टू 4 मीटर। और इस तरीके की आपकी एक इनफाइनाइट सीरीज रखी हुई है। अब आपको चार्जेस गिवन है, उसके साथ साथ इन चार्जेस के बीच की क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप सबसे फर्स्ट क्या कर सकते हो कि F 1 कूलम पे 4 माइक्रोकूलम के कारण जो x इज इक्वल टू 1 मीटर पे रखा हुआ है, उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू RK के फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट किया जाए तो K की वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 आपको 1 कूलम गिवन है और Q2 4 माइक्रोकूलम गिवन है, जिसको अपन 4 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। R इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी 1 मीटर, जिसका 1 का स्क्वायर। अब इसके कारण आपका इसमें जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में लगेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -x, जहां x क्या है, x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। आप x की जगह i के भी यूज में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से अगर आप F 1 कूलम पे 4 माइक्रोकूलम के चार्ज के कारण जो x इज इक्वल टू 2 मीटर पे रखा हुआ है फोर्स कैलकुलेट करोगे तो इसी के लिए भी सेम फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर RK का अगर फॉर्मूला यूज में लें तो 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में। अब आपकी इस चार्ज की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी कि आपका 1 कूलम और 4 कूलम के बीच की डिस्टेंस आपके पास ही आ जाएगी 2 मीटर। तो आप यहाँ r की जगह क्या रखोगे, 2, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर, और अभी भी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, -x में लग रहा है। ऐसे अगर आप सिमिलरली फोर्सेस कैलकुलेट करते जाओगे तो आपके पास सबके कारण क्या चेंज होगी कि आपकी जो डिस्टेंस है वो चेंज होती जाएगी। तब अगर आप इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो F एट 1 कूलम आपका जो निकल कर आएगा
वो निकल कर आया इनमें 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस जो 6 है, ये तो कॉमन आ गया। अब आपका इसमें क्या बचा, आपका 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, डॉट डॉट ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, और ये आपका माइनस एक्स केप है, वो भी अपन क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एक जीपी बन गई, और इस जीपी में आपकी जो टर्म्स हैं वो कितनी टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो इनको अगर आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के लिए आपको पता है कि इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है, वो सम निकालने का फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 माइनस r। जहां आपके पास a है वो तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, और जो r होता है वो क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो से क्या मीनिंग है आपका, कि जब आप क्या करोगे, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे तो जो नंबर आएगा उसी नंबर को कहते थे कॉमन रेशियो। तो आपका जो अपनी क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट टर्म तो 1 है, और कॉमन रेशियो आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पे 1/4 आ रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू अगर आप यहाँ से पुट करोगे तो F1 कूलम पे जो फोर्स आएगा वो 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 1/1 माइनस 1/4, और साथ में माइनस एक्स केप आ जाएगा आपके पास। अब अगर इसको सोल्व करें तो ये तो हो गया आपका 36 इंटू 9 में से 6 सब्सट्रैक्ट हुए तो कितने आ गए आपके पास, 10 की पावर 3, और इसको अगर सोल्व करोगे तो ये आ गया आपका 3/4। ये 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आपका, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 36 इंटू 10 की पावर 3, 4/3, ये आपका माइनस एक्स केप आपका चल ही रहा है। इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास हो गया 12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 इंटू 10 की पावर 3 माइनस एक्स केप न्यूटन। तो ये आपके पास क्या हो गया, इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया आपके पास। तो बच्चों देखो इसमें आपके पास जनरली आपने क्या यूज में लिया, कि कल अपन ने जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, उसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज लेते हुए अपन ने नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी चार्ज पे अगर अपन को नेट फोर्स निकालना है तो जितने भी चार्जेस अपन को गिवन हो उन सभी चार्जेस का क्या करना, अपन को वेक्टर सम करना है। अब वेक्टर सम में अपने पास फर्स्ट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की, सेकंड फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की, थर्ड फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की, और इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में जब अपन ने सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद में जो फाइनल आंसर है वो आपका निकल कर आया 48। तो देखो बच्चों अपनी सेकंड प्रॉब्लम क्या है, कि 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस each 2 microcoulomb are placed on axis at position x is equals to 0 to 4 8 centimeter respectively. Determine the resultant force acting on the charge placed at x is equals to 2 centimeter. यानी कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें अपन को क्या गिवन थी, इनफाइनाइट सीरीज गिवन थी। इस वाले में अपन को क्या गिवन है कि आपकी 4 चार्जेस गिवन है, और उन 4 चार्जेस में 3 चार्जेस के कारण एक चार्ज पे क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। तो अब अपन को कौन सी एक्सिस गिवन है, एक्स एक्सिस गिवन है, तो आप सबसे फर्स्ट क्या करोगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो। अब इसमें आपका जो सीरीज स्टार्ट की है वो कहां से किया, 0 से, तो एक्स इज इक्वल टू 0, फिर गिवन आपको एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, फिर गिवन आपको एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और फिर गिवन है एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब आपको गिवन है कि 4 पॉइंट चार्जेस, इनमें सबकी वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम, यानी कि आपके पास यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम का है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। इसको अपन Q1 नाम दे देते हैं, इसको Q2, इसको Q3 और इसको Q4। अब अपन को क्वेश्चन में कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज है उस पे अपन को क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। यानी कि Q2 पर बाकी चार्जेस के कारण कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है, यानी अपन को Q2 की कैलकुलेशन करनी है। तो आप बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या लिखोगे, बाय सुपरपोजिशन
प्रिंसिपल F(Q2) is equals to F(Q2) Q1 plus F(Q2) Q3 plus F(Q2) Q4। यानी आपके पास इस Q2 चार्ज पे एक तो Q1 चार्ज फोर्स लगाएगा, एक Q3 चार्ज लगाएगा और एक Q4 चार्ज लगाएगा। अब आपका जो Q1 के कारण फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा, और Q3 और Q4 के कारण जो फोर्स लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप कह सकते हो कि इनके फोर्सेस तो है नेगेटिव डायरेक्शन में और इसका फोर्स आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर अपन सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, F(Q2) Q1 की वैल्यू, अगर Q1 Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला हो गया कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और इसका है प्लस आई कैप में, तो अपन प्लस आई कैप लिख देते हैं। अब वैल्यू पुट करोगे तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 आपको 2 माइक्रोकूलम तो 2 × 10⁻⁻�6, Q2 भी आपको 2 × 10⁻⁶, और दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो गिवन अपन को 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर और डायरेक्शन हो गई प्लस आई के। सिमिलरली अगर आप F(Q2) Q3 निकालोगे तो आपके पास K(Q2) Q3 अपॉन में R स्क्वायर माइनस आई के। अब अगर यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁶, इंटू 2 × 10⁻⁶, अपॉन में अभी भी इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो पूरी 4 है, ये 2 है, तो ये कितनी बच जाएगी आपकी 2 बच जाएगी सेंटीमीटर में, इसलिए इसको 2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, और ये कौन सी डायरेक्शन में माइनस आई कैप में है तो माइनस आई कैप लिख दिया। ऐसे अगर आप F(Q2) Q4 निकालोगे तो यहाँ आपके पास K(Q2) Q4 अपॉन में R स्क्वायर माइनस का आई कैप। सोल्व करोगे तो 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁶, इंटू 2 × 10⁻�6 अपॉन में डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करो आप तो ये आपके पास पूरी 8 है और ये आपकी 2 है, तो इसको 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 6। तो आप यहाँ लिख सकते हो 6 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, और ये भी कौन सी डायरेक्शन होगी माइनस आई। अब अगर आप इन तीनों रिजल्ट को देखते हो तो इन तीनों रिजल्ट में आपको दिख रहा है कि ये वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। यानी आप ये कह सकते हो कि F(Q2) Q1 है वो इक्वल है F(Q2) Q3 के, बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इनका दोनों का जो सम है वो क्या हो जाएगा, नेट आपका F(Q2) Q1 प्लस F(Q2) Q3 की वैल्यू तो आ जाएगी 0, और आपके पास F(Q2) है वो निकल कर आ जाएगा F(Q2) Q4, जिसको आप क्या लिख सकते हो 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁶, इंटू 2 × 10⁻�6 अपॉन में 6 × 6 × 10⁻⁴, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई की। सोल्व करते हो तो 2 से 3, ये 2 से 3, और इस 3 से 9 को काटते तो 9 भी कट गया आपके पास। यहाँ आपके पास ये हो गया 10⁹ इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁴ माइनस आई के। सोल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास आंसर निकल कर आता है, ये 9 और 4 हो गए 13, इसमें से आपके 12 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 10, तो यहाँ से आ गया 10 माइनस आई के न्यूटन में। तो ये आपके पास क्या हो गया कि जो Q2 चार्ज है, इस Q2 चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा इन बाकी चार्जेस के कारण, उसका मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन होगा, और डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी माइनस आई कैप होगी आपके पास। तो ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉब्लम। तो देखो स्टूडेंट, अपनी जो थर्ड प्रॉब्लम है वो थर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस Q are placed at distance r apart at midpoint on the line joining them. Another charge Q is placed
व्हाट शुड बी इट्स मैग्नीट्यूड एंड साइन सो दैट द एंटायर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तब आपको ये प्रॉब्लम गिवन है कि आपके पास ये कोई दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे आपके पास। अब कह रहा है कि इनके मिड पॉइंट पे थर्ड चार्ज क्यों प्लेस किया है और इस तरीके से प्लेस किया कि एंटायर सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। अब अगर आपका एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि F नेट एट ईच चार्ज, यानी जो भी आप चार्ज लोगे या सिस्टम में जो भी चार्ज प्रेजेंट है उन पे नेट फोर्स है वो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज लेते हुए अपन देख रहे हैं कि ये जो मिडिल पॉइंट वाला जो चार्ज होगा इस पे तो Q1 और Q2 के कारण क्या लगेगा कि इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड है और अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, सेम है। यानी आप कह सकते हो कि Q1 है वो भी Q के इक्वल है, Q2 है वो भी किसके इक्वल है, Q के। तो अगर आपके पास कोई थर्ड चार्ज Q है वो दो इक्वल चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड है और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस पे तो अपन कह सकते हैं डायरेक्ट कि नेट फोर्स क्या मिलेगा, 0। अब अपन को एक तो इस पे चेक करना है, इस पे चेक करना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, Q1 पे और Q2 पे अपन ये लिख सकते हैं कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो है Q1 भी 0 होगा और Q2 भी क्या होगा, 0 होगा। तो उसी के बेसिस पे Q1 का अगर आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो Q1 पे कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा, एक तो स्मॉल q अप्लाई करेगा, एक कौन करेगा, कैपिटल Q2 अप्लाई करेगा। तो आपने लिखा Fq1 Fq1Q प्लस Fq1Q2। अब अगर Q1Q की वैल्यू निकालें कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूले से तो F आप पढ़ के आए हो K Q1Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ से Q1 की जगह तो Q1 है, Q2 की जगह Q लिख सकते हो और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, R/2, तो R/2 का स्क्वायर कर दिया। इससे इन दोनों के बीच का फोर्स निकालोगे तो K Q1Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब अपन को ये गिवन है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनी K Q1Q2 अपॉन में R का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ K Q1Q अपॉन में R/2 का स्क्वायर। Q1 से Q1 कट गया, K से K कट गया आपके पास और यहाँ से R स्क्वायर से ये R स्क्वायर भी कट जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 1/4। तो क्या बचा, Q2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4Q या Q इज इक्वल टू लिख सकते हो माइनस Q2 अपॉन में 4 और Q2 Q के इक्वल गिवन है तो माइनस Q अपॉन में 4। तो यानी कि इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो हो जाएगी मैग्नीट्यूड है वो आपका मैग्नीट्यूड तो आ गया Q अपॉन 4 के इक्वल और जो आपकी नेचर है वो कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई आपके पास। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम गिवन थी इस प्रॉब्लम में आपका मैग्नीट्यूड है वो तो हो जाएगा Q/4 और आपकी नेचर है वो क्या हो जाएगी आपके पास, नेगेटिव नेचर। तो स्टूडेंट आपकी जो 4th नंबर की प्रॉब्लम है वो बोल रही है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 9e एंड 4e आर एट ए डिस्टेंस r apart, where on the line joining the two charges another charge q is placed such that it remain in equilibrium। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम का मीनिंग समझा देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ये बोल रही है कि आपके पास ये कोई दो चार्ज है, इन दोनों के बीच की कोई सर्टेन डिस्टेंस है। अब आपको कहा कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर कहां पर अपना एक थर्ड चार्ज रखें कि आपका सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अब इसके लिए एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंसेप्ट आपके लिए ये है कि ये आपके पास कोई दो चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कंसीडर की है d। अब आपके पास ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है और इस दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के पर अपन कहीं एक कोई थर्ड चार्ज Q प्लेस कर रहे हैं जिसका अभी अपन को पता नहीं है कि कहां प्लेस कर रहे हैं। अब अपन ने इस तरीके से प्लेस किया है कि सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं सिस्टम में उन पे F नेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो आपने कहा कि F नेट इस पे कितना है, 0 है आपके पास। अब F नेट 0 होने का मीनिंग ये हो गया कि इस पे भी 0 होना चाहिए, इस पे भी 0 होना चाहिए और इस पे भी 0 होना चाहिए।
अब अपन कंडीशन क्या है कि थर्ड चार्ज के बारे में बोल रहा है, तो अपन थर्ड चार्ज पे कंडीशन अप्लाई करते तो आप कह सकते हो कि एफ नेट एट क्यू है वो क्या होना चाहिए 0। अब एफ नेट क्यू 0 होने का मीनिंग ये है कि इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा और इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि Q1 पर Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा और Q पर Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो दोनों आपस में इक्वल है, और इक्वल है तो आपने इस चार्ज पर इसका फोर्स निकाला तो K Q1 Q अपॉन में x स्क्वायर लिख सकते हो, और इसका इसके कारण निकालें तो K Q2 Q अपॉन में d माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। K से K कट गया, Q से Q कट गया, यहाँ बचा आपके पास Q1 अपॉन x स्क्वायर, और सेकंड आपके पास बचा Q2 अपॉन में d माइनस x का होल स्क्वायर। इनका क्या लिया आपने, स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लिया तो आप इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो कि अंडर रूट Q1 x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x आ गया, और Q2 का अंडर रूट और d माइनस x का होल स्क्वायर का अंडर रूट आ गया d माइनस x। साइन किसका लगा दिया अपने, प्लस माइनस का। अब क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ऐसे ही Q1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो गया प्लस, और आ गया अंडर रूट Q1 इंटू एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो अंडर रूट Q2 इंटू एक्स। इसको अगर उस साइड शिफ्ट किया जाए तो आपके पास आया प्लस माइनस अंडर रूट Q1d इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 एक्स, और ये आपका प्लस माइनस अंडर रूट Q1 इंटू एक्स। दोनों में x कॉमन ले लिया आपका, यहां से आ गया Q2 प्लस माइनस Q1। x निकालना है तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास अंडर रूट Q1d प्लस माइनस अपॉन में अंडर रूट Q2 प्लस माइनस अंडर रूट Q1। अब अगर आप इस फॉर्मूले में आपको Q1 और Q2 की वैल्यू गिवन हो, d की वैल्यू गिवन हो, वो रखकर सोल्व करेंगे तो आपके पास x की क्या आएगी, दो वैल्यू आएगी, x1 और x2। एक होगा बिटवीन चार्जेस और सेकंड वाली जो वैल्यू होगी वो होगी आउटसाइड चार्जेस। यानी कि अपन ये जो चार्ज हैं थर्ड चार्ज वो इनके बीच में भी रख सकते हैं और इनके आउटसाइड भी रख सकते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम नंबर 4 है उसमें आपके पास Q1 की जगह 9 ही गिवन है और Q2 की जगह 4 ही गिवन है। ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना और आंसर निकालना। किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना मेरे। देखो स्टूडेंट, अपनी जो लास्ट प्रॉब्लम है, ये जो लास्ट की 3 प्रॉब्लम है इनको करने का सेम मेथड है आपके पास। तो इनमें से मैं एक प्रॉब्लम में करा रहा हूं आपको और बाकी की प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करनी है। किसी प्रॉब्लम में अगर आपको दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अब आपकी ये जो तीनों प्रॉब्लम है इनकी मैं ट्रिक तो आपको कल बता चुका हूँ, फिर भी आपको इसको सोल्व कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ मैं सोल्व करना। तो अगर आप सॉल्यूशन की बात करो तो अपन क्या करते हैं, अपनी जो 7 नंबर की प्रॉब्लम है उसको सोल्व करते हैं, बाकी प्रॉब्लम आपको सोल्व करना है आपके पास। 7 नंबर की प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के वर्टेक्स पे आपके पास 4 इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं। जरूरी नहीं इक्वल रखें, अनइक्वल भी रख सकते हैं, पर मेथड आपका सबका सेम रहता है। और इस स्क्वायर की अपन को जो साइड है वो L गिवन है। अब बोला है आपको इसमें फाइंड करना है फोर्स एट चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स। यानी कि आपको हर चार्ज पे फोर्स निकालना है जो आपका वर्टेक्स पे रखा हुआ है। तो आपके पास देखो इस प्रॉब्लम में तीनों चार्ज सेम है, तो एक पे निकालोगे वही मैग्नीट्यूड सब में मिलेगा। इसमें भी सेम है। इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी तो इसमें आपको एक क्यू पे अलग निकालना है, माइनस क्यू पे अलग निकालना है आपके। तो अगर आप बात करोगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या देख रहे हो कि ये कोई भी अगर एक चार्ज ले अपन
जैसे मान लो कि इस चार्ज को ले रहे हैं और इस चार्ज पे इनके कारण कितना फोर्स लगेगा वो देख रहे हैं। तो एक तो ये वाला चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा जिसको अपन F1 से डिनोट कर देते हैं, एक इसके कारण फोर्स लगेगा जिसको F2 से डिनोट कर देते हैं, और एक इसके कारण फोर्स लगेगा जिसको F3 से डिनोट कर दिया। यानी कि इसको अपन 1 नाम दे रहे हैं, इसको 2 और इसको क्या दे रहे हैं अपन 3 नाम दे रहे हैं। तो इसको अपन ने नाम दे दिया 4। तो आप लिखोगे फोर्स एट चार्ज 4 ड्यू टू 1, और वो उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया अपन ने F1 KQ² L²। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q और Q है और डिस्टेंस कितनी आपकी L आपके पास। ऐसे अगर आप लिखोगे F2, तो F2 का मैग्नीट्यूड भी कितना है KQ² L² है। तो अगर आप देखोगे तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों KQ² L² के इक्वल है। और अगर इनको आप फॉर्म करोगे तो इस तरीके की कंडीशन बन रही है कि ये F है, ये भी F है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको याद हो तो कल एक नोट डलवाया आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें अपन ने पढ़ाया कि अगर इस तरीके का हो तो इनका जो F नेट है वो आपको मिलेगा √2F के इक्वल। तो आप यहां से F नेट फर्स्ट अगर निकालोगे तो √2 और F की जगह KQ² L² लिख सकते हो आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको F नेट 4 निकालना है तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे F नेट फर्स्ट प्लस F3। क्या देख रहे हो कि इन दोनों का नेट तो आ गया आपका F नेट फर्स्ट और F3 आपके पास आएगा। और F3 निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस ही, और आपको पता है कि ये डायगोनल है, तो डायगोनल है तो इसको अपन L√2 लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया KQ × Q अपॉन में L/√2 का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो KQ² 2L²। ये अगर अपन याद रखते हैं तो आपके पास F नेट है 4, वो निकल कर आ गया KQ² अपॉन में 2L² प्लस √2 KQ² L²। इसमें से आप KQ² L² कॉमन ले सकते हो तो आंसर हो गया √2 + 1/2। और यही अपन को क्या करना था, कैलकुलेट करना था। अब सेम मेथड से आप क्या कर सकते हो, बाकी जो आपको कंडीशंस गिवन है उनमें भी क्या कर सकते हो, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। अटेम्प्ट करना, अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे को पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा।